अयोध्या की सड़कों पर डरने की बात नहीं है। 1990 में अयोध्या की सड़कों पर यही हुआ था। एक तरफ हाथ में झांझ मंजीरे लिए कार सेवक रघुपति राघव राजा राम गा रहे थे और दूसरी तरफ से सत्ता के आदेश पर मौत बरस रही थी। हेमंत शर्मा की किताब गवाह है कि उस दिन गोलियों ने उन सीनों को छलनी किया जिनमें केवल राम बसे थे। हेमंत शर्मा की पुस्तक अयोध्या का चश्मदीद केवल एक किताब नहीं, बल्कि 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 के उस भीषण मंजर का ब्लैक बॉक्स है। किताब में एक विशेष घटना का जिक्र है जहां साधु संतों की एक टोली भजन गाते हुए आगे बढ़ रही थी। वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। हेमंत जी लिखते हैं कि सड़क पर बैठे कार सेवकों को उठने तक का मौका नहीं दिया गया। जो जहां बैठा भजन कर रहा था उसे वहीं निशाना बनाया गया। गोलियां चलाने का स्पष्ट और सीधा आदेश उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने दिया था। गोलीबारी से कुछ दिन पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी, अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी कीमत पर कार सेवकों को विवादित ढांचे तक पहुंचने से रोका जाए। वर्षों बाद एक इंटरव्यू में मुलायम सिंह यादव ने खुद स्वीकार किया था कि गोलियां चलाने का फैसला कठिन था, लेकिन एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए उन्होंने यह आदेश दिया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर 16 की जगह 30 लोग भी मारने पड़ते तो वे पीछे नहीं हटते। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या की गलियों में जो हुआ, उस पर पत्रकारों और चश्मदीदों ने जो लिखा है वह रोंगटे खड्डे कर देने वाला है। उस समय की मुलायम सिंह यादव सरकार ने आंकड़ा दिया था कि केवल 16 या 17 लोग मारे गए हैं, लेकिन पत्रकारों की रिपोर्ट ने इस झूठ की धज्जियां उड़ा दी थी। यहां अलग अलग पत्रकारों और लेखकों के लेखों का सार दिया गया है। हेमंत शर्मा उस दिन हनुमानगढ़ी के पास एक घर की छत पर मौजूद थे। उन्होंने लिखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि पुलिस कार सेवकों के पैरों पर नहीं, बल्कि सीधे सिर और छाती पर गोलियां मार रही थी। लोग गलियों में भाग रहे थे और उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा था। दिगंबर अखाड़े के पास की सड़क खून से लाल हो चुकी थी। उन्होंने यह भी लिखा कि कैसे प्रशासन ने मरने वालों की लाशों को बोरियों में भरकर सरयू नदी में पत्थर बांधकर फंकवा दिया था ताकि उनकी गिनती न हो सके। राम बहादुर राय, जनसत्ता, उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में लिखा कि प्रशासन ने पत्रकारों को डराने और सूचनाएं रोकने के लिए पूरी घेराबंदी कर रखी थी। उन्होंने बताया कि कैसे निहत्थे कार सेवक, जो सिर्फ जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, उन पर एलएमजी तक का इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। उन्होंने लिखा कि यह आजाद भारत के इतिहास में अपने ही नागरिकों पर किया गया सबसे क्रूर हमला था। विनीत नारायण, कालचक्र वीडियो मैगजीन। विनीत नारायण ने जो फुटेज जारी की और जो रिपोर्ट लिखी वह सबसे बड़ा सबूत बनी। उन्होंने लिखा, अस्पतालों में स्ट्रेचर कम पर डीडीएच गए थे, घायलों को फर्श पर लिटाया गया था और कई कार सेवकों को तो प्राथमिक उपचार तक नहीं मिलने दिया गया। पुलिस गलियों में घुस घुस कर उन घरों के दरवाजे तोड़ डरडाश रही थी जहां कार सेवकों ने शरण ली थी। मार्क टली ने उस समय रिपोर्ट किया था कि अयोध्या में तनाव इतना ज्यादा था कि सरकार ने पूरे शहर को एक जेल में तब्दील कर दिया था। बीबीसी की रिपोर्ट में भी यह बात आई थी कि मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि अस्पताल और श्मशान घाटों पर पुलिस का कड़ी डीडीया पहरा था। कोलकाता के दो भाई राम और शरद कोठारी, जो मंदिर पर झंडा फहराने के लिए चर्चित हुए थे, उनके बारे में पत्रकारों ने लिखा, 2 नवंबर को ये दोनों भाई एक गली में छिपे हुए थे। पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला और बिल्कुल पास से उनके सिर में गोली मार दी। उनकी अंत्येष्टि में उमड़ी लाखों की भीड़ पत्रकारों के लिए इस बात का सबूत थी कि यह जन आंदोलन बन चुका था जिसे गोलियों से नहीं दबाया जा सकता। हेमंत शर्मा ने वर्णन किया है कि कार सेवक ये सोच रहे थे कि वे निहत्थे हैं, हाथ जोड़कर भजन गा रहे हैं, इसलिए पुलिस उन पर गोली नहीं चलाएगी। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। पुलिस ने भजन गा रही उस शांतिपूर्ण भीड़ पर पहले आंसू गैस छोड़ी। जब भीड़ नहीं हटी और कीर्तन जारी रहा तो सीधी फायरिंग के आदेश दे दिए गए। हेमंत शर्मा लिखते हैं कि कई कार सेवक भगवान का नाम लेते हुए और भजन गाते हुए ही जमीन पर गिर पड़ रहे। उनके हाथों में झंडे थे और जुबां पर राम का नाम। मुलायम सिंह सरकार ने उस समय यह दिखाने की कोशिश की थी कि कार सेवक उग्र थे, लेकिन किसी भी स्वतंत्र पत्रकार या फोटोग्राफर ने किसी कार सेवक के हाथ में बंदूक या कोई घातक हथियार नहीं देखा। यहां तक कि कोठारी बंधु
जिनके बारे में कहा गया कि वे गुंबद पर चढ़े, उनके पास भी केवल एक भगवा ध्वज था, कोई हथियार नहीं। अगर कार सेवकों के पास हथियार होते तो पुलिस बल को इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना निहत्थे कार सेवकों को पहुंचा। हेमंत शर्मा ने फैजाबाद और अयोध्या के अस्पतालों का वर्णन करते हुए लिखा है कि वहां का फर्श खून से पटा हुआ था, दवाइयों की कमी थी और डॉक्टरों पर दबाव था कि वे घायलों को भर्ती न करें। कई कार सेवक तो इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिलने दिया गया। हेमंत शर्मा ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के उस दंभपूर्ण बयान का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि जब 30 अक्टूबर को कारसेवक गुंबद पर चारज गए तो प्रशासन इसे अपनी नाक की लड़ाई बना चुका था। 2 नवंबर की गोलीबारी उसी नाक की लड़ाई का नतीजा थी, जहां निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर सत्ता ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इतिहास गवाह है कि अयोध्या की मिट्टी ने उस दिन जितना खून पिया, उतना शायद ही भारत के किसी आधुनिक शहर ने देखा हो। वो गोलियां किसी दुश्मन पर नहीं, बल्कि राम का नाम लेने वाले अपने ही लोगों पर चलाई गई थी। लेकिन बात कभी आपको बताई नहीं जाती। इतिहास लिखने वाले को ऐसे दलाल हुए हैं जिनको हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज से सख्त नफरत रही है। इसीलिए उद्घोष ने ये मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हमारा यानी कि उद्घोष का साथ देना होगा। आपको हर भारतवासी तक ये सच पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप हमारी वीडियो को पूरे भारत में शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। YouTube पर जाकर आप उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जगह हम हर भारतीय को सच्चाई बता सकें। क्योंकि YouTube पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आप YouTube पर भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।